आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम टेक्नीशियन 2025 में आए हुए सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे जो पेपर आया हुआ है। उसके पहले दोस्तों, आप सभी में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले। चलिए दोस्तों, हम अपने पेपर को एनालिसिस करते हैं। पहले मैथ पोर्शन आता है। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 1/3 में 55 जोड़ने पर 77 प्राप्त होता है। मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू और आर की वस्तुओं की कीमतें 280, 180 और 105 दी गई हैं। गोविंद तीनों प्रकार की वस्तुओं जो कि 3, 4, 7 के अनुपात में कुल 6885 में खरीदता है, तो उसे क्यू की वस्तुएं कितनी खरीदी, क्यू प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदी। नेक्स्ट है आपका 20 सेमी व्यास पर 42 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका बोर्ड मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि बटन का मध्य 78 है तो माध्यिका 61 है, तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका साधारण व्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये चुनाव वाले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डीलर दो वस्तु को XY में, ये है आपका। नेक्स्ट है आपका 11 और 19 के बीच दोनों सहित सहभाज्य बताने थे आपको। नेक्स्ट है आपका, एक किसी निश्चित कार्य को ये क्षमता से है, वर्क एंड टाइम का है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका बॉड मास से है, सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट है आपका, ये आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या आनी थी। नेक्स्ट है आपका, वरुण ने 15 रुपये में 3 kg की दर से आम खरीदता है तो उन्हें 50 में 5 kg की दर से बेचता है, तो लाभ बताना था आपको। नेक्स्ट है आपका, ये आपको सरलीकृत करना था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये XY और C ABC की वैल्यू रखनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु का एक आंतरिक कोण दिया गया था, उसकी 7 बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 64 और 148 का महासा निकालना था। ये वर्तमान में 18 है, वर्तमान में 5 वर्षों पूर्व जॉन और इसकी बहन, ये इससे संबंधित है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बगीचे में पैदल वर्ग, ये आपको फाइंड करना था, तो इस वर्गाकार कोर्टयार्ड की भुजा ज्ञात कितनी होगी। नेक्स्ट है, ये आपको निकालना था इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है आपका, एक किले के अंदर वाले पर्यटकों की संख्या, ये निकालना था आपको। नेक्स्ट है आपका, 3 संख्याओं का औसत दिया गया था, तो मैं तीसरा औसत ज्ञात करना था। नेक्स्ट है हमारी ट्रेन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी ये वर्क एंड टाइम से संबंधित है। ये हमारा साधारण व्यास से संबंधित है। अब हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है। ये हमें रीजनिंग दी गई थी, फाइंड करना था ये हमें इसका आंसर। इसमें हमें संबंध निकालना था, रिलेशन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें बताना था डायरेक्शन वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीरीज वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अंग्रेजी वर्णमाला में, ये आपको निकालना था। ये आपको वैल्यू फाइंड करने था इसकी। पी की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू की जगह डिवाइड हो जाएगा, आर की जगह माइनस, एस की जगह प्लस, तो आपको इनकी वैल्यू रखनी थी, सॉल्व करना था। नेक्स्ट है आपका, ये आपको सॉल्व करना था, व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है, ये आपको फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट है, ये रिलेशन से संबंधित है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज दी गई है, ये फाइंड करना था इसका आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमें प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड को आपस में चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको बताना था कुल कितने विद्यार्थी होंगे।
ये आपकी दी गई थी। नए अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे, ये बताना था आपको। इसमें ये आपको सीरीज में लगा के सॉल्व करना था, बताना था। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है CK की वैल्यू दी गई है, VL की वैल्यू दी गई है, HP की दी गई है, GQ की दी गई है। समांतर के अनुसार करते हुए NV23 का संबंध निम्न में से किससे है, ये बताना था आपको। ये दी गई है आपको, ये रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैं धक्के से सॉल्व करना था। इसमें हमें फाइंड करना था शेयर की वैल्यू। नेक्स्ट है आपका, ये हमें सीरीज सॉल्व करनी थी। 47 में हमें डायरेक्शन फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 48, ये हमें फाइंड करना था कैसे निकलता है ये। नेक्स्ट में हमें लैम्प की वैल्यू बतानी थी, ये RZ हो गई। आगे चलते हैं, ये हमें लिख के सॉल्व करना था, ये बैठक है। आगे चलते हैं, अब हमारी जनरल साइंस आ चुकी है 51 से। एक आवेशित कण वृत्ताकार धारा लूप के अक्ष के लंबवत गति करता है। कण पर लगने वाला बल क्या होगा, स्थिति और वेग पर निर्भर करता है। क्या करता है, ये कण रहता है आवेशित कण, वृत्ताकार धारा लूप के अक्ष के लंबवत गति करता है, तो कण पर लगने वाला बल स्थिति और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरामावस्था में किसी पिंड पर 100 न्यूटन का असंतुलित बल इस तरह से कार्य करता है कि वह 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के वेग प्राप्त कर लेता है। पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना था, 200 किलोग्राम हो जाएगा। ये कथन दिया गया था, किसी भी तापमान पर द्रव के उसके क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। पहला कथन था ये। दूसरा कथन है, वाष्पीकरण की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ती है। कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया था, हमें दिए गए कथनों के संबंधों का सही विकल्प का चयन करना था। ये दिया गया था प्रोपेनॉन, दूसरा एल्डिहाइड के नाम Al का उपयोग करके किया जाता है। कथन पहला असत्य है, लेकिन दूसरा आपका सत्य था। इसमें यदि किसी उत्तल लेंस में F1 और F2F1 के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो बनने वाला पिंड होगा F1 मुख्य फोकस की स्थिति में आवर्धित, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाइलम मृदुतक खाद्य भंडार से संबंधित है। तो जाइलम फाइबर कैसे संबंधित है, सहायक कार्य से। ये 5 मीटर के वेग गतिमान m द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसका वेग दोगुना करके 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये बताना था। 58 है, बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकृति और आकार क्यों प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि उनकी संरचना विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अनुकूलित होती है। नेक्स्ट है आपका, किसी ऊंचाई पर स्थिति वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा उस भूमि से उस ऊंचाई तक उठने में डैश किए गए कार्य के बराबर होती है। ये होता है आपका गुरुत्वीय आकर्षण के विरुद्ध। नेक्स्ट है आपका, कंकाली पेशी ऐच्छिक होती हैं, हृदय पेशी अनैच्छिक होती हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला असंतुलित बल सदैव गति में परिवर्तन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये संयोजी अभिक्रिया नहीं है, ये बताना था। 63 था, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ उर्वरक मुख्य रूप से फसलों में निम्नलिखित में किसकी आपूर्ति करते हैं, ये रहता है नाइट्रोजन की। ये पहाड़ी स्थलों जैसे उच्च ऊंचाई पर जल 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलता है, जबकि ऐसे एक प्रेशर कुकर में यह 100 डिग्री से अधिक तापमान पर उबलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस घटना की सही व्याख्या करता है? किसी द्रव का क्वथनांक वायुमंडल दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है, वायुमंडल दाब में कमी के साथ घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। जब नियंत्रण परिस्थिति में क्लोरीन गैस में सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा मिलाने पर तीव्र विक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मित उत्पाद के स्थायित्व के सर्वोत्तम कारण को स्पष्ट करता है? डी वाला था इसका। सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है जिससे विपरीत आवेश वाले आयन निर्मित होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है 66। पादपों में जटिल स्थायी ऊतक द्वारा मुख्यतः कौन सा कार्य किया जाता है? जल और भोजन का परिवहन। 67 था। समदाब रेखाएं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बी था इसका। इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। 68। फसल उत्पादन में खरपतवार प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है? डी था इसका। खरपतवार संसाधनों के लिए फसलों के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। 69। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सही उपयोग का गुणधर्म नहीं है? सी था इसका। इसका उपयोग प्रबल अम्ल के रूप में किया जाता है। तो 70 था आपका। ध्वनि के बहुपरावर्तन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए था इसका। लंबी दूरी पर स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनने के लिए। 71। किसी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वायवीय शोषण करता है। डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें ये कथन दिए गए थे। धातु कथन पहला है, धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन साझा करके अभिक्रिया करते हैं। कथन 2, उनके बीच बनने वाले अबंध सहसंयोजी होते हैं। दोनों कथन असत्य हैं ये। 73। एक वस्तु को सीधी ऊर्ध्वमुखी प्रक्षेपित किया जाता है तथा 1000 सेमी की ऊर्ध्वर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। वस्तु की प्रारंभिक वेग कितना होगा? 14। 74। सूक्ष्मदर्शी से प्याज के छिलके तथा कपालक कोशिकाओं का अवलोकन करते समय कौन सा भाग हल्का अभिरंजित दिखाई देता है तथा उसमें कई कोशिकांग होते हैं? इसका है सी, कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म ये आपको दिया गया था। +4 डायप्टर और -6 डायप्टर क्षमता वाले दो लेंसों को एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी ये आपको बताना था। 76। किसी पृष्ठ पर प्रणोदित का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है। बड़े क्षेत्रफल पर लगने वाले बल की तुलना में छोटे क्षेत्रफल पर लगने वाले बल अधिक दाब डालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 77। जब हम क्षैतिज के पास एक तारे का निरीक्षण करते हैं तो वह वास्तव में जितना ऊंचा है उससे थोड़ा अधिक ऊंचा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ए, वायुमंडल के अपवर्तन में क्रमिक परिवर्तनों के कारण तारे का प्रकाश मुड़ जाता है। 78। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसकी सर्वोच्च व्याख्या करता है कि अधिकांश खाद्य श्रृंखलाएं चर पोषण स्तरों से अधिक क्यों नहीं होती हैं? ये था इसका। क्योंकि केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर में पहुंचती है। 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक लसिका में अनुपस्थित होता है लेकिन रुधिर में उपस्थित होता है? ये है आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है आपका 80। ये आपको सीरीज बतानी थी कौन सा अच्छा होता है। सबसे अच्छा रहता है हमारा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। उल्टा लगा दिया ये, उल्टा बताना था। 81 है। द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी है इसका। यह सभी तत्वों के लिए परमाणु संख्या के दोगुने के बराबर होती है।
82 था, विद्युत बल्ब के तंतु बनाने के लिए प्रायः टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट है आपका 83, निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन के बाद पुष्प के भागों में होने वाली परिवर्तनों का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है? सी है अंडाशय फल में विकसित होता है जबकि बीजांड बीज बन जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपको वैल्यू रखनी थी, दिया गया है सब। 85 था, प्राणियों में कौन सा मांसपेशी उत्तक ऐच्छिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है और हड्डियों से जुड़ा होता है? ये है आपका रेखित कंकाली पेशी। नेक्स्ट है आपका 86, निम्नलिखित में से किस विधि में लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाया जाता है? उससे क्या कहते हैं? आपको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 87 है कौन सा अभिलक्षण है असमान गति को प्रदर्शित करता है? बी था इसका समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करना। 88 है आपका किसी वस्तु को एक अवतल लेंस के सामने अनंत दूरी पर रखा जाता है, बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? सी आभासी, सीधा और फोकस पर अत्यधिक छोटा। नेक्स्ट है 89, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्ण है कि मनुष्य के शरीर में हानिकारक रसायनों की सांद्रता सर्वाधिक क्यों होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पोषण स्तर पर होते हैं। दोस्तों आप में से जो भी हमारे YouTube चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। दोस्तों हम आगे भी इसी तरह सारे क्वेश्चन जो पेपर है आए हुए हैं वो हम सारे डालते रहेंगे। इसके लिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका अभिप्राय है डी, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे AM कंपटीशन एग्ज़ाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें AM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, भारत का ग्रामीण, ये आपका जनरल अवेयरनेस आ चुका है 91 से। भारत का ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये 1995-96 में हुई थी ग्रामीण कोष की। नेक्स्ट है 92, नॉन्जिंग में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में महिला व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? ये ज्योति सुरेखा बेनराम ने जीता था। निम्नलिखित में से 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? ये अनाईमुड़ी पहाड़ी है ये आपका। नेक्स्ट है आपका 94, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन संशोधन द्वारा GST वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए देश की कराधान प्रणाली में एक प्रमुख उपलब्धि माना जाता है? ये आपका 101वां संशोधन 2016। नेक्स्ट है आपका 95, भारत में निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक निकाय नहीं माना जाता है? सी है मानवाधिकार आयोग। 96 है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं है? ये स्वाति थिरुनल है ये आपका। 97 है, भारत ने 15 सितंबर 2025 को ड्रीप टेक और इंजीनियरिंग उत्कृष्ट थीम के साथ किस स्मृति में अभियंता दिवस मनाया है? ये है सर आपका सर एम विश्वेश्वरैया। 98 है, अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह वजन वाले देश GS-87R को किस देश ने लॉन्च किया है? ये आपका भारत ही है।
99 निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। 100 है आपका। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसके पहले आप में से जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है उससे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले वीडियो जो भी आए सबसे पहले आपको ही मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय सेना के लिए उन्नत सर्व क्षेत्रीय वक्तबंद वाहन VVS-10 सिंधु के स्वदेशी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अनुबंधन हासिल किया है? ये आपका लॉर्सन एंड टर्बो LNT कहते हैं इसे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।